देखो, परमेश्वर को यानी लाल को कौड़ी बताया किसने? उन्हीं अज्ञानी ऋषियों, गुरुओं, महर्षियों ने, जिन्होंने परमात्मा के बारे में कै खै का भी ज्ञान नहीं। उन्हीं में से एक देखिएगा महर्षि दानंद। ये देखिएगा, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्रीमत् परमहंस वर्जाकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वही रचित है। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक कहाँ से है? इसके मुद्रक कौन है? प्रिंट कहाँ से हुआ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसके 11वें समोल्लास में कलम तोड़ रखी है स्वामी दानंद जी ने कबीर साहब के बारे में लिखने की। ये देखिएगा, एकादश समोल्लास है, पृष्ठ 306 से प्रारंभ होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश है। कबीर प्रश्न किसी ने कहा कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं, स्वामी जी ने से पूछा, और प्रश्नकर्ता कहता है कि पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते थे कबीर जी, और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है, सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी जी का, प्रश्न करता तो बात बहुत निकट बोल रहा है, बहुत सत्य कह रहा है, और ये अड़ंगा करने में तुला हुआ था महर्षि दानंद। ये सत्य को झुठलाना इसका परम नियम था, सिद्धांत था। क्या लिखा है? उत्तर, पाषाण आदि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि तू पत्थर तो छोड़, वो तो पलंग यानी जिस पर कबीर जी बैठा करते, गद्दी, उसके तकिए, उसके खड़ाओं पर माथा टेकें, और वह जोत लावें, ओह ज्योति यानी हवन करें। ज्योति माने हवन, ज्योति दीप आदि का पूजन पाषाण आदि मूर्ति से न्यून नहीं, यानी पत्थर की पूजा से भी घटिया नहीं। क्या ये ज्योत भी लाना? अरे तरह गजब भैया। फिर कहते हैं क्या कबीर साहब भनूगा था? वह कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। एक तो जिस आदमी ने कॉन्फिडेंस नहीं तो वो लेख लिखना ही नहीं चाहिए, जिसको क्लियर पता नहीं कि ये के था, कैसे था, तीनों का यह सुनी जाती है सही होगी। जब तक बेराय नहीं तो फिर इसमें सदग्रंथ में अपने अनुभव में लिख क्यों रहा है? क्लियर सत्य इसी को कहते हैं जो निर्णायक ज्ञान हो, नथिंग एल्स, फाइनल हो। और किसी भी, जैसे इन्होंने इसके अनुवाद में देखना महर्षि दानंद जी के द्वारा भाषा यजुर्वेद या ऋग्वेद जितना भी इसने डंगा कराया है, उसमें हर एक शब्द के बाद लिखा इसका अर्थ या वा, अर्थ ये वा, उसके बाद फिर वा, उसके बाद फिर वा के होता हो तो कंटिन्यूस होना चाहिए उसका अर्थ। वा का मतलब ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये कोई अनुवाद होता है? यहाँ देखो, फिर भी हम इसी को लेते हैं पहले। यहाँ जो ये बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसका लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने उस पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तब दुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम दुल्हे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा,
परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। अरे तेरा गजब भैया, एक पूरे समुदाय को नीच शब्द प्रयोग करा, जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था। अय है, अब देखो वेद कहेंगे इस बात को पुण्यात्माओं। अब जो स्वामी जी जिसको नकार रहे हैं, दानंद जी जिसको कह रहे हैं वो तो ऐसे था वैसा था, उसका वेद समर्थन करेंगे। कबीर जी के विषय में स्वामी दानंद जी कह रहे हैं तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद कर जो शब्द सुना जाता उसको अनहत शब्द सिद्धांत कहा है, ठहराया। मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उसको शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते। वहां काल नहीं पहुंचता। वृक्षी के तुल्य तिलक और चंदन आदि लकड़े के कंठी बांधते हैं। भला विचार देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह मत लड़कों के खेल की लीला है, के तुल्य लीला है। अपने आत्माओं इन महापुरुषों के इसे महापुरुषों ने बैठा दिया भगवान के विषय। लाल को कौड़ी बता रहा। स्वामी जी कहते हैं कि वो पंडितों के पास गया, किसी ने पढ़ाया को नहीं। जब पहले ये पता ही था, अंडरस्टूड था कि कोई भी पंडित के अतिरिक्त उस समय कोई किसी अन्य जाति वाले ब्राह्मण पढ़ाया नहीं करते, तो अब प्रयत्न करना ही व्यर्थ था। तो परमेश्वर ने किसी के पास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, वही है। वो तो सब ज्ञानों से, सब भाषाओं से, सब लैंग्वेज से परिचित है। परमेश्वर जी के विषय में स्वामी जी दानंद जी ने जो कहा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, कुछ मूर्ख लोग, दुल्हा आदि नीच लोग उसके जाल में फंस गए। अब इसी का समर्थन वेद बताएंगे कि वो परमेश्वर जब बालक रूप में प्रकट होता है, अपनी महिमा आप ही गाता है और उच्चारण करके ऊंचे स्वर में बोलता है, लोकों कीर्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। वो परमात्मा ही होता है। वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा बोलता, कबीर गिरह। इसके प्रमाण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, उसमें स्पष्ट ये भी किया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने स्वयं कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा कहते थे वेद, चारों वेद मेरे विषय में गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि के आधार से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से यानी जिस वेद से या 5वें वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते ना, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि वो उस परमात्मा के विषय में कोई साकार यानी उत्पन्न होने वाला बताते हैं, यानी साकार रूप में, कोई नए उत्पन्न होने वाला कहते हैं, वो उसको निराकार बताते हैं। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उनसे जाकर के वो ज्ञान सुनो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है, उसका यथार्थ ज्ञान है, साकार है प्रभु या निराकार है,
उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, उनसे समझो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों और गीता से के ज्ञान से अलग कोई और ज्ञान है, उसको केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस वेद से मैं मिलूं, वो वेद कहते हम नहीं जानते, उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत को से पूछो तो वो तत्वदर्शी संत भी मैं ही हूं, परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद। अब इन्होंने महर्षि दानद ने तो बैठा रखा है संवाद का, फिर भी जो सच्चाई है वो छुप नहीं पा रही। कहीं ना कहीं कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी, तुम्बा एक फल होता है, मतीरा, तरबूज पेठे जैसा, लेकिन वो सूखने के बाद इतना हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा, और उस तुम्बे को कोई, उस तुंबड़ी ने कोई पानी में छुपाने लगे, चोर के किसी की चुरा कर पानी में छुपाने लगा, वो नीचे छोड़ का हुआ ऊपर पावे, वो छुपाना चाहे नीचे जाकर गारा में दाबे हुआ ऊपर आ जा, उससे पहले ऊपर आवे। तो यहाँ कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी व गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना, वो छुपाने की चेष्टा करता है न ऊपर आएगी। अब इस महर्षि दानद ने बैठाने की पूरी कोशिश की कि अपने अज्ञान को जो सत्यार प्रकाश में ठोक रखा है उसको वेदों से प्रमाणित कर दूं, लेकिन नहीं कर सके। बहुत से प्रमाण हैं, जैसे उन्होंने अपने 7वें समोल्लास में लिखा है, परमात्मा की उपासना से पाप नहीं कटते, स्वामी जी की अपनी छुरी है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट सकता है, लेकिन वो छुपा नहीं सका क्योंकि उसमें 6 बार लिख रखा था। एक बार लिखा होता ना लाइन में तो अड़ंगा कर देता, जैसे हे लोगों जैसे मैं हवी प्रसिद्ध बिजली के फलान धकड़ कर अड़ंगा कर देता, लेकिन इसमें नहीं कर सका। 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट दे, दान देने वाले के पाप को नाश करता है, समाप्त करता है, क्षमा करता है। अब देखिएगा, क्योंकि ये यजुर्वेदिन के द्वारा अनुवाद किया हुआ तकरीबन सबके पास उपलब्ध है, आसानी से तुलना हो सकती है, इसलिए दास यही दिखाता है। ये है प्रकाशक हैं आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें 40 में ये देखिएगा 4400 अध्याय, 40वां अध्याय। अब इसमें 10 नंबर में क्या लिखा है इन्होंने, हे मनुष्यों जैसे हम लोग धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, इन्होंने लिखा मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति विचक्षणे व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग अन्य कार्य से अन्यतः एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका अर्थ क्या है, क्योंकि परमात्मा के विषय में बात चल रही है, पिछले श्लोकों से संबंध है इसका, कि कोई तो अन्यत, देखो अन्यत, कोई अन्यत और, यानी इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म देने वाला, संयोग जन्य यानी माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाला, इन कार्यों में जा दिया। असंभवत उत्पन्न नहीं होने वाला, असंभवात कहते हैं, आहु माने कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई न उत्पन्न होने वाला यानी निराकार बताते हैं। इस सभी ज्ञान को तुम धीराणाम माने मेधावी विद्वानों तत्वदर्शी संतों से सुनो, वे ही तुम्हें बताएंगे, वे हमारे प्रति विचक्षणे माने विस्तार पूर्वक बताते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि वो परमात्मा के विषय में कोई कुछ कहता है, कोई तो कहता है भगवान जन्म लेता है,
अन्य दूसरे कहते हैं जन्म नहीं लेता, यानी साकार नहीं है, वो निराकार है। इस विशेष इसका ज्ञान विस्तार पूर्वक वो तत्वधीराणाम तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब इस दास को परमेश्वर जी ने तत्वदर्शी संत बना के भेजा है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान ये कहीं बाहर ना जाए। ये तत्व ज्ञान अभी कहीं जिक्र ना करना। इन अज्ञानी जो संत ऋषि गुरु जो बने बैठे दुनिया को भ्रमित करें न बांटन दे उवा बाई, ये जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करें न बिरडाओ, इनको ज्ञान किसी को कुछ नहीं। और आने दे वो समय, कहते हैं ये 12 पंथ काल में और चला दिए नकली। उन 12 पंथों में से अंतिम पंथ गरीबदास पंथ लिखा है। कबीर सागर में लिखा है कि उस 12वें पंथ में फिर हम ही आगे चलकर आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही मार्ग होगा। सब ये जो कुमार्ग है, अज्ञान है, उसको समाप्त करके केवल एक ही तत्व ज्ञान प्रचार करूंगा। अब दास को भेज दिया परमेश्वर ने, आप न आकर के मुझ दास को भेज दिया और ये पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया। अब स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था। वेद कहते हैं वो परमात्मा आता है जब ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनसाधारण को अपना तत्व ज्ञान कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाता है, कबीर वाणी के माध्यम से सुनाता है। कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को, उसके बाद उन्होंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। जो मुंह बोले उनके माता पिता थे, जो नीरू और नीमा उनको लेकर गए थे, वो चिंतित हो गए थे और बच्चा कुछ खा नहीं रहा था लेकिन स्वस्थ खूब था। फिर वो परमेश्वर ने वो समस्या स्वयं हल की। नीरू नीमा जो थे ये पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। वो शिव शंकर के कट्टर पुजारी थे, फिर भी अंतःकरण से भुला नहीं सके थे शिवजी भगवान को। तो जब बच्चे ने 25 दिन तक आहार नहीं किया और उस बच्चे की प्राप्ति को भी उन्होंने इस भगवान शिव जी की ही देन समझा, तो भगवान शिव से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। तब शिव जी अपने शिवलोक से चलकर ब्राह्मण रूप बनाकर, ऋषि रूप बना करके उस परमेश्वर कबीर जी के पास प्रकट हुआ। माई से पूछा कि क्यों रो रही है, कारण बताया कि मेरा बेटा मेरे भगवान शिव जी ने दिया है, कमल के फूल पर पाया है और अब ये आहार नहीं कर रहा, ये मरेगा, मैं भी मरूंगी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि ला इस पुत्र को मुझे दे। कहाँ तेरा बेटा, ला उठा के ला। ज्यों ही वो माई उठाकर लाई और शिव जी यानी उस ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा, ऐसे नीचे डाल दिया। डालने लगी तो एकदम बच्चा हाथ से उठकर और 4-5 फुट की ऊंचाई पर ऐसे आसमान में स्थिर हो गए, यानी हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने वहीं से ग्रहण किया और फिर 7 बार चर्चा हुई दोनों भगवानों की। अब शिव जी नहीं पहचान सके ये कौन शक्ति है, उन्होंने कोई सिद्ध पुरुष समझा उसको। तो परमेश्वर ने, कबीर जी ने कहा कि शिव जी इसको कहो माई से कि एक कुंवारी गाय लावें और उसका दूध मैं पीऊंगा, आप उसके ऊपर थपकी लगा देना, वो दूध दिया करेगी। तो ऐसे ही भगवान शंकर जी ने, विष्णु शिव जी ने ब्राह्मण रूप में उस माई से कहा कि आपके पति को बुला। जब नीरू आ गया उससे कहा कि कुंवारी गाय ला और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ पात्र लाना, छोटा सा यानी मिट्टी का पात्र। वो सारा काम हो गया तो शिव जी ने उनके कमर पर हाथ मारा, माई उस बछिया के कुंवारी गाय के लंबे लंबे सतन हो गए और दूध अपने आप धार बहगी और वो पात्र भर गया जो 2-3 किलो का था, उस समय बंद हो गया।
प्रतिदिन वो गाय दूध देने लगी और परमात्मा उस दूध को पीने लगे। अब ये आज नहीं, 250 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ये घटना घटी और गरीबदास साहेब जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर की महिमा में लिखा हुआ है। और इसी का समर्थन अब पवित्र वेद कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी परवरिश, एक लीला में परवरिश एक कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, महर्षि दानव सरस्वती, ये कहां से छपा है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली, इतने। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें स्पष्ट किया है अब देखिएगा, अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेन्व शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। इसका अर्थ है सोम माने अमर परमेश्वर को, सोम माने अमर परमेश्वर को। शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या धेन्व, अधन्या माने अहिंसनीय, अधन्य माने बिना धनाई, अपने लोकल लैंग्वेज में कहा करें बिना धनाई, जो कभी भी, और अभी माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कभी भी धेन, जो गाय सांड के द्वारा परेशान ना, कभी भी, अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कभी भी। अहिंसनीय धेन्व माने गौवें, अधन्य अभी अधन्य पूर्ण रूप से अहिंसनीय यानी बिना धनाई, जो कभी परेशान ना की गई हो सांड के द्वारा। गौएं यानी कुंवारी, गौएं तृप्त करती हैं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को। उक्त श्रद्धालु कौन है? उक्त वेदों भगवान का जिक्र है, कोई वो श्रद्धालु का जिक्र है, कोई हो उक्त यानी उस शिशु रूप में, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट, कुमार अवस्था में प्रकट परमात्मा को, श्रद्धालु को अहिंसे वाणी लिख दी, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संसर्ग की जाती है। अब धेनु लिख रखा है, धेनु है। अब ये सिद्ध हो गया कि उस वेद भी गवाही दे रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है।